प्रभुपाद जी की महती कृपा से सभी गुरु वर्ग, आचार्य वर्ग, परंपरा आचार्य लोग की कृपा से हम लोग भक्ति पथ पर हैं। भगवान की दया से प्रभु जी की कथा कुछ सुनते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, सेवा करते हैं। हिंदी आप समझते हैं ना? मैं जोर से नहीं बोलूँगा, धीरे धीरे बोलूँगा जिसे आप समझ सकते हैं। ये भाग्य होता है। जन्म बहुत बहुत जन्म हमारा हुआ है, ये तो हमको तो पता नहीं। हमको लग रहा है ये मेरा फर्स्ट लाइफ है। हमको लग रहा है मेरा जन्म ये पहला जन्म है। कर्म भी पहला लग रहा है। मैं पहली बार नौकरी कर रहा हूँ, पहली बार शादी कर रहा हूँ, सब कुछ पहली बार लग रहा है। नहीं है। भगवान भगवत गीता में बोला है ना, अर्जुन वर्षेण जनाधिपा न चैव न भविष्यामि सर्वभयं मत परम। ऐसा समय नहीं था कि जिस समय अर्जुन तुम नहीं थे, मैं भी नहीं था। हाँ, न त्वैवाहं जतो नासं मृत्युन मे जनाधिपा न चैव न भविष्यामि सर्वभयं मत परम। हम नित्य है, हम आत्मा है, भगवान से बिछुड़ गए। हम जितने हम बाहर लोग की बात क्या बोलेंगे, आप लोग, हम लोग तो भक्त हैं, हम एक समाज के। तो संसार में कितना दुख मिलता है, सब दुखी है ना। थोड़ा थोड़ा बात पर दुख हो जाता है। ये जीवन है, लेकिन हम भगवान के अंश से, भगवान आनंद में है, हम दुख में क्यों है? जैसे देखिए ये अंगूठी है ना, फिंगर है ना, वो थोड़ा डिस्प्लेस हो जाता है। कभी कभी देखे है ना, थोड़ा डिस्प्लेस, कितना पेन होता है, कितना पेन होता है। हम भगवान की, हम आत्मा है, भगवान के अंश है। बहुत दिन से भगवान से बिछुड़ गए, संबंध नहीं है। संबंध शरीर से है, इसलिए पिता माता को पहचान लेते हैं। ये मेरा पिता है, ये मेरा माता है, ये मेरा भाई है, बहन है, ये देश है। शरीर संबंध को आसानी से पहचान लेते हैं, लेकिन जो आत्म संबंध है, हम भगवान के अंश है, वो भूल गए। हमारा दुख का कारण यही है। सुख तो इधर मिलता नहीं है। इधर एक्सपेक्टेशन बोलते हैं ना, अंग्रेज में क्या बोलते हैं, आशा है। बहुत आशा करते हैं हम, प्लान बहुत होता है कि शादी कर लूंगा तो इतना सुख मिलेगा, नौकरी करूंगा तो इतना सुख मिलेगा। ये मानन होता है कि बहुत बड़ा योजना होता है, मानन होता है। हम सोचते हैं बहुत सुख मिलेगा, लेकिन ये सुख वास्तविक सुख नहीं है। क्योंकि ये तो शरीर सुख है, शरीर तो टेम्पररी है। हम तो आत्मा है, आत्मा है, नित्य है। तो वो ढूंढ रहा है क्या? आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं ना, मुझे कोई प्रेम करे। कैसे प्रेम करे? हर दिन ऐसे प्रेम करे, चाहे बढ़ते जाए, नहीं घटना चाहिए। देखो एक कुत्ता को देखो, कुत्ता क्या चाहते हैं? वो बुढ़ा हो जाता है ना, फिर मालिक को देखता है, मुझे प्रेम करते हो कि नहीं। कुत्ता को देखो, चिड़िया के रख लो, तोता वगैरह घर में रख लो, वो देखता है मालिक को, मालिक मुझे प्रेम करता है कि नहीं। क्यों? आत्मा है ना, वो ढूंढता है मुझे कोई प्रेम करे। हम लोग भी ऐसे है ना। आप क्या सोचते हैं? सब लोग शादी करते हैं एंजॉयमेंट के लिए, उनको चाहिए उनको कोई प्रेम करे। आप चाहते हैं प्रेम, मैं भी चाहता हूं प्रेम, लेकिन हम जो चीज हम चाहते हैं हमारे पास नहीं, हमारे पास प्रेम नहीं है। वो आत्मधर्म है ना, भगवान के पास हम नहीं दे सकते हैं। हम इतना दे सकते हैं, शरीर का सुख कुछ दे सकते हैं, खाने पीने के लिए दे सकते हैं, आत्म सुख नहीं दे सकते हैं। लेकिन हम आत्मा है ना, हम तो इसको ही ढूंढ रहे हैं, इसीलिए दुखी है। संसार में सब दुखी है। ये छोटे छोटे बच्चे जो शादी वगैरह नहीं किए हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, शादी नहीं किए, जब तक शादी नहीं किए हो तब तक सुखी हो, बुरा मत मानिए। जो शादी किए उनको पूछ लीजिए, प्रभु जी क्या बोल रहे हैं? हाँ? शादी करने से पहले आप सुखी थे या शादी करने का बाद? पहला अच्छा था। प्रभु दो हाथ उठा देते हैं, देखो पहले अच्छा था, है ना प्रभु जी? पूछ लीजिए सबको। तो क्या हो गया? शादी होकर बर्बाद क्यों हो गया हमारा जीवन?
अरे ये तो नहीं, शादी पांडव लोग भी शादी किए थे कि नहीं? सुदामा शादी किए थे कि नहीं? वो आत्मधर्म को नहीं छोड़े थे। देखो शादी हम कर रहे हैं, वो शादी किए थे भक्ति के लिए शादी किए थे। पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान की सेवा करेंगे। उन लोग का जीवन का लक्ष्य था भगवान और भक्ति। और बीच में जो शादी है, नौकरी है, जो चीज है ना, उसको ध्यान नहीं देते थे। हमारा भी प्रायोरिटी लाइफ में प्रायोरिटी हो गया क्या? भगवान नहीं है, भक्ति नहीं है। हम सोचते हैं कि अच्छा घर बनाएंगे, शादी कर लेंगे, बाल बच्चा अच्छा पोस्ट मिल जाएगा, फिर मैं तो सुख में रहूंगा। जीव के लिए तो ये स्थिति नहीं है। ये नेचुरल प्लेस नहीं है जीव के लिए, स्वाभाविक स्थान नहीं है। और जितना मॉडर्न देख रहे हैं ना अभी, इंटरनेट क्या हो रहा है, जो इंटरनेट का युग आ रहा है, बहुत एडवांस हो रहा है। वो एडवांस का मतलब ये हमको फ्रस्ट्रेशन की दिशा में ले रहा है। पता है ना आपको फ्रस्ट्रेशन लगेगा कि नहीं? जितना डिवोटी बैठे हैं ना, सबका मोबाइल में ले जाऊंगा 1 घंटा के लिए। 1 घंटा के लिए पूरा मोबाइल, आपका मोबाइल ले जाऊंगा, देखो कैसा लगेगा आपको। 1 दिन छोड़ दीजिए, 1 घंटा पास में मोबाइल नहीं रहेगा तो पागल हो जाएंगे। कुछ नहीं तो उनको देखना है। ये कोई कभी कभी कल नहीं आता है तो लोग 10 बार देखते हैं। कितना फ्रस्ट्रेशन हो गया है। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया है ना, इसमें सब फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, एडिक्शन हो गए हम सब। इंटरनेट, इस शरीर धर्म इतना प्रबल हो गया है कि जीव पूरा उनका पीछे पड़े हैं। भूल गया कि मैं आत्मा, मुझे भगवान की सेवा करना है, इसमें सुख नहीं है। जगत को हम यही मैसेज देंगे, भाई तुम कर्म करो लेकिन सुख नहीं मिलेगा। हम नहीं बोल रहे हैं, भगवान ही बोल रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्तु, कर्म जो कर रहे हैं फल के लिए, और फल किसका हाथ में है? तो आप नौकरी कर रहे हैं, सुख मिलेगा? पैसा मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। पैसा फल नहीं है, सुख फल, वो ये आपका हाथ में नहीं। कर्म तो करते हैं सब लोग, कर्म के लिए प्रेरणा सरकार भी देते हैं, पिता माता देते हैं, सब लोग कर्म करते हैं, लेकिन फल किसका हाथ में है? भगवान के हाथ में। अधिष्ठान तथा कर्ता करणम च पृथक विधा विविधाश्च पृथक चेष्टा दैव चैवार्थ पंचमम। ये श्लोक दिखा दीजिए, उस श्लोक देख लीजिए, पढ़ लीजिए ट्रांसलेशन में क्या लिखा है। हमारा हाथ में कुछ नहीं है, आदमी नहीं समझता है। अधिष्ठान तथा कर्ता करणम च पृथक विधा विविधाश्च। नहीं ऐसा नहीं। हाँ ट्रांसलेशन दिखा दीजिए। ट्रांसलेशन देख लीजिए। प्लेस ऑफ एक्शन दिस बॉडी, परफॉर्मर हम लोग करते हैं। द वेरियस सेंसेस, इंद्रिय है, और मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ एंडोवर्स, बहुत प्रचेष्टा करते हैं। एंड अल्टीमेटली द सुपर सोल। 5 से मुख्य 5 चीज है इसमें। कर्म जो करते हैं ना, इसमें कौन कौन है? अधिष्ठान। अधिष्ठान कौन है? देख लीजिए पहले क्या, शरीर को लेकर कर्म करते हैं ना। तथा कर्ता, हम करते हैं। आत्मा करता है कि हम करते हैं कि नहीं? इस शरीर को लेकर कर्म करते हैं। 2 हो गए। और तीसरा कौन है? कर्णम। कर्णम दिखाइए, कौन कर रहा है? सेंसेस, इंद्रियों कर रहे हैं, ये तीसरा हो गया। और चौथा पृथक विधा, बहुत वैरायटी के कर्म कर रहे हैं, चौथा हो गया। ये 4 में 4 कुछ फल नहीं दे सकते। दैव चैव अत्र पंचमम। ये चारों का बाद सुख दुख जो मिलेगा ना, सुपर सोल, परमात्मा, भगवान। भगवान गीता में सब कुछ बोल दिए है ना। दैव अल्टीमेटली कृष्ण है। वैसे नहीं, हम मना नहीं कर रहे हैं कि आप पढ़ाई मत कीजिए, शादी मत कीजिए, मना नहीं कर रहे। कृष्ण को समझना चाहिए। जीवन में कृष्ण नहीं है ना, गया जीवन। जैसे ब्लैक बोर्ड में 1000 या 100 जीरो लिखे हैं आप, और जीरो को 100 जीरोस, 100 जीरो है, उसको 100 बार जीरो को ऐड कीजिए, क्या फल मिलेगा? और इसको मल्टीप्लाई कीजिए,
क्या मिलेगा? जीरो। डिवाइड कीजिए, वही जीरो। जीरो को जितना बार इधर उधर घुमाएंगे ना वही जीरो है। जीवन में भगवान को छोड़कर जो कुछ करेंगे ना इसका रिजल्ट है जीरो और कुछ नहीं। अरे जीरो का सामने, जीरो का पीछे, सामने नहीं, लेफ्ट में 1 ऐड कर दीजिए, क्या हो गया? सब जीरो का वैल्यू 10 टाइम्स वैल्यूएबल हो गया। वो जीरो था पहले, अभी क्या हो गया? 10 गुना बढ़ा गया। जीवन में मूल्य यही होता है, कृष्ण चेतना का मूल्य यही होता है। भगवत संबंध नहीं होता है ना, बहुत दुख मिलता है। जीरो है लाइफ। लोग बोलते हैं हम हीरो हैं, हम ऐसा किया है। भाई तो सचमुच बैठकर देखो लाइफ जीरो है, सुख नहीं है ना। आदमी सुख में है, क्या बोलते हैं आप? मोबाइल जो फोन होता है ना वो एक्सचेंज होता है, पता है आपको? एयरटेल में वो एक्सचेंज में जो बैठे हैं ना उनको पूछिए सबसे बड़ा कॉमन मैसेज क्या है। जैसे हम बातचीत कर रहे हैं ना, वो जो एक्सचेंज में जो बैठे हैं ना उनको सब पता है वो क्या, सब रिकॉर्डिंग होता है ना, 1 साल के लिए सब रिकॉर्डिंग होता है। तो अगर होल वर्ल्ड में हम कलेक्ट करेंगे लोग क्या ज्यादा, सबसे ज्यादा वर्ड, कौन सा वर्ड को ज्यादा यूज करते हैं, इसमें वो आएगा हम एंग्जाइटी में हैं, हम टेंशन में हैं, हम बिजी में। कोई नहीं बोलेगा कि मैं शांति में हूं, सुख शांति में हूं। कोई बोलता है मोबाइल में? सुने हो आपको कभी मोबाइल इतना लोग यूज करते हैं, कोई बोलते हैं कैसे हो? मैं सुख शांति, नहीं भाई मैं बिजी में हूं, मेरा टेंशन है। कोई नहीं बोलता कि मैं सुख शांति में, क्योंकि ये प्लस नहीं है, वो ऐसा कर्म नहीं कर रहे हैं, भगवत संबंध नहीं है ना, दुखी। इसलिए प्रभुपाद ने बहुत बड़ा अवदान दिए हम लोग को। हमारा जीवन पूरा बर्बाद हो गया था, वो जगाए हमको। जीव जागो जीव जागो, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर लिखे हैं ना, इससे प्रभुपाद ने हमको जगाए हैं। हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। और शरीर के पीछे हम भागेंगे ना, कितना कर्म भी करेंगे ना, तो सुख नहीं मिलेगा। सुख तो भगवान के हाथ में है। तो इसलिए हम जो भक्त बनते हैं, ये जो मंदिर है, हमारा जितना अनुष्ठान है, जितना सेवा है, ये सब निरंतर सुख शांति प्राप्त इस जीवन में प्राप्त करेंगे। और शरीर छोड़ने के बाद कहां जाएंगे? जब हम शरीर छोड़ देंगे कहां जाएंगे? हाँ, भगवान के पास जाएंगे। आप घर में पूछिए, जब शरीर छोड़ेंगे कहां जाएंगे? कोई आदमी को पूछिए, आपका पिताजी को पूछिए, गांव का आदमी को पूछिए, आप जब शरीर छोड़ेंगे कहां जाएंगे? कोई नीचे नहीं देखता, सब बोलते हैं मैं ऊपर जाऊंगा। ऊपर जाएंगे? ऐसा संभव नहीं है, हम ऊपर नहीं जा सकते। सब बोलते हैं ऊपर। और जब शरीर पिता छोड़ देते हैं तब क्या लगते हैं? पिताजी का स्वर्गवास हो गया। वाह, लोग को पता नहीं, वो लिख लेते हैं पिता का स्वर्गवास हो गया। अरे जीवन भर कुछ कर्म नहीं किए हैं, पुण्य कर्म नहीं किए हैं, स्वर्ग जाना बहुत मुश्किल है। देखो हम लोग का हमारा आइडेंटिटी हम भूल गए हैं। हम कहां जाएंगे हमको पता नहीं। जैसे तैसे कर्म करते, कोई मर जाता है तो बोलता हूं पिताजी का स्वर्गवास हो गया। कलियुग में स्वर्ग कोई नहीं जाएगा, नरक जाएंगे ना, उधर भी क्यों है। अभी तो यमराज का बहुत बड़ा टेंशन है। यमराज का सबसे बड़ा टेंशन है, इतना लोग आ रहे हैं, आप नरक जाएंगे ना इमीडिएटली आपको प्लेस भी नहीं मिलेगा। अभी उधर भी क्यों बोलते हैं ना, आप क्या बोलते हैं? लाइन लगाना पड़ेगा। अभी तो ऊपर कोई नहीं जा रहा है, सब इधर जाम लगा रहे हैं। और नहीं तो कोई नरक जा रहा है, ऊपर कौन जा रहा है? ऊपर कोई नहीं जा रहा है। ऊपर जाना बहुत मुश्किल काम है। स्वर्ग जाने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? भागवत में है,
यत्र न ब्रजन्ति अधर्मिष्ठा खला सठा भूतद्रोहा कामिनो मानिनो यत्र एविहीना व्रजन्ति यत्। स्वर्ग जाने के लिए ये क्वालिफिकेशन जरूरत है। दिखा दीजिए वर्स ट्रांसलेशन। तो आप भागवत पढ़िए तो पता हो जाएगा। थोड़ा साउंड आवाज, मैं पतला आदमी हूं ना, साउंड मुझे हेल्प करता है। और थोड़ा हरे कृष्णा, हाँ मैं धीरे धीरे बोलूंगा, स्पष्ट होगा। यंग न ब्रजंती न गच्छन्ति, जहां ये स्वर्ग को नहीं जा सकते। कौन? अधर्मिष्ठा, जो अधार्मिक होते हैं, धर्म पालन नहीं करते, वो कभी स्वर्ग नहीं जा सकते। स्वर्ग जाना मुश्किल है, वैकुंठ जाना आसानी है कलयुग में। देख लीजिए, यंग न ब्रजन्ति अधर्मिष्ठा खला। खल का मतलब क्या है? प्रभुपाद जी क्या लिखे ट्रांसलेशन में दिखाइए। संस्कृत शब्द खल है, एनवियस, ईर्षा, द्वेष भाव है। तो कलयुग में बताइए किसका द्वेष नहीं है? सबसे बड़ा द्वेष है आपका भाई भाई का बीच द्वेष चलता है, फैमिली मेंबर में ज्यादा है द्वेष, है ना? तो कहां जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। देखो ये भागवत श्लोक है। यंग न व्रजन्ति अधर्मिष्ठा खला सठा, जो चीटर है, ठगते हैं, ठग होते हैं ना, सबको चीटिंग करते हैं, वो लोग कभी नहीं जा सकते। दूसरे को चीटिंग करने वाले कभी स्वर्ग नहीं जा सकते। और तीसरा है भूतद्रोहा, जीव को जो कष्ट देते हैं। भूत कोई भी जीव को जो कष्ट देता है, जैसे मांस मछलियां खाते हैं, वो तो ग्रास पाप है, ये स्थूल पाप है। और सूक्ष्म पाप है दूसरा जीव को कष्ट देना, ऐसा आचरण करना, हर समय ऐसा कड़वा बात बोलना, जानबूझकर परेशानी में डालना, वो लोग भी भूतद्रोह होते हैं। हम खुश नहीं होना चाहिए कि हम मांस मछली नहीं खा रहे हैं, हम पुण्यात्मा है। नहीं, हमारा डेफिनेशन अलग है। चैतन्य महाप्रभु ने मना किया है कि हम भक्त बने हैं ना, कभी प्राणी मात्र कायम मन उद्वेग ना दिवे। हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए कि दूसरे आदमी हो, कोई जानवर हो, कोई भी जीव हो, उसको दुख नहीं होना चाहिए। सुख तो नहीं दे सकते, दुख क्यों देंगे हम? तो भूतद्रोह, जो लोग दूसरे को दुख देते हैं, वो स्वर्ग कभी नहीं जा सकते। यंग न ब्रजन्ति अधर्मिष्ठा खला सठा भूतद्रोह। फिर क्या है? पढ़ लीजिए। मानिनो, अहंकारी जो लोग होते हैं, मानी होते हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है, वो लोग कभी नहीं जा सकते। कलयुग में छोटा कौन है? कोई छोटा सोचते हैं? कोई नहीं। रिक्शा वाला, वो रिक्शा चलाते हैं ना, टेम्पो चला, वो बोलते मुझसे अच्छा ड्राइवर कोई नहीं है। रिक्शा चलाने वाले बोलते हैं ना, बाबा जी आपको पता है 50 साल से मैं रिक्शा चला रहा हूं। अरे तुमको वो कौन बड़ा काम कर रहे हो? रिक्शा चला रहे हैं, लेकिन उनका इतना अहंकार है, मुझे सब। अगर हम पूछेंगे ना, पता है रोड पता है? क्या बोल रहे हैं? पता नहीं। 50 साल से टाउन में मैं चला रहा हूं। वो ज्ञानी है, रोड का ज्ञानी है, वो बोलते मुझे सब पता है। इस जगत ऐसा है ना, मानी नो है। योग्यता जितना नहीं है, अभिमान उतना है। धर्म ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले हैं ना, नहीं, हम जितना बड़े होते हैं ना, नम्रंति फलिना वृक्षा नम्रंति गुणिना जना। पेड़ में फल ज्यादा हो जाता है, वो क्या होता है? झुक जाते। ज्ञानी जो लोग होते हैं ना, वो नम्र हो जाते हैं। आजकल जो यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जो कार चलाने से पता चलता है, जो गाड़ी चलाते हैं ना, उसे पता चलता है वो कितना पपडप है। तुम्हारे सामने लाएंगे, ब्रेक लगा देंगे, 1 इंच है रास्ता, 1 इंच 2 इंच में साइड मार कर लेंगे। भाई तुम कौन बड़ा ऑफिसर हो? क्या डिफेंस मिनिस्टर हो? 2 मिनट रुक जाओ। इतना पपडप फेलो होते हैं सब। आचरण ऐसा करते, दूसरे को दुख देते हैं। वो
कोई ज्ञान नहीं है अभी कल युग में, बहुत दुर्लभ ज्ञान है। इतने चैतन्य महाप्रभु ने बोला है ना, तृणादपि सुनीचे। मैं यही बोल रहा था कि देखो हम आत्मा है, अभी हमारा हालत क्या हो गया, शरीर पकड़ लिए, अभी कहाँ जाएंगे भी पता नहीं। अरे सुख मिलना, पहले हम 2 श्लोक सुने हैं ना, कर्म कर रहे हैं, सुख हमारा हाथ में नहीं है। सब किसका हाथ में है? भगवान के हाथ में। सुख तो नहीं मिलेगा, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। कोई बोलेंगे ठीक है अभी दुख मिल रहा है, मैं बाद में सुख मिलेगा। जब लोग बोलते हैं ना मर जाने का बाद सुख मिलेगा, सुख कहाँ है जीवन में? स्मशान में सुख मिलेगा। कभी कभी लोग विरक्त होकर बोलते हैं जीवन में सुख नहीं है, मर जाओ उसका बाद सुख। मर जाने से कहाँ जाएंगे? नरक जाएंगे, पिटाई चलेगा। उधर सुख नहीं है, घर में सुख नहीं है, पुलिस स्टेशन में सुख मिलेगा। घर में सुख नहीं मिल रहा है, पुलिस स्टेशन में सुख मिलेगा। नरक तो पुलिस स्टेशन है। और स्वर्ग जाना, हाँ स्वर्ग जाएंगे तो थोड़ा सुख मिलेगा, उधर जाना तो बहुत मुश्किल है। देख लीजिए क्या क्या है। मानी नो, कलयुग में सब मानी है, अभिमानी है। धर्म हम थोड़ा भी करते हैं, हम सोचते हैं मुझसे बड़ा कोई धार्मिक नहीं है। हम लोग भी ऐसे हो गए, क्या करें? इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोल रहे नहीं, तृणादपि सुनीचन, हम पतित है, हम पतित है। जो मान्य होते हैं, अभिमानी होते हैं, अहंकारी होते हैं, वो कभी नहीं जाते हैं स्वर्ग। और उसके बाद क्या लिखे हैं? मानिनो कामिनो, जो लस्टी पर्सन्स होते हैं वो लोग कभी स्वर्ग नहीं जा सकते। तो कलयुग में कितना लोग जाएंगे? ये श्लोक लिख लीजिए, एक पेपर में प्रिंट आउट कर लीजिए, सबका घर का सामने लगा लीजिए। आप डिसाइड करके बोलिए आप कहाँ जाना है, आपको स्वर्ग जाना है क्या? आपका क्वालिफिकेशन है? फिर क्या बोले? कामिनो मानिनो लुब्धा, लोभी जो होते हैं, ग्रीडी पर्सन होते हैं, वो भी नहीं जा सकते। तो बताइए जितना हम सुन रहे हैं ये सब गुण हमारे पास है कि नहीं? इससे तो एक गुण है ना, एक गुण है नहीं। ये भी हीना ब्रजंती यत, वो स्वर्ग पर को कौन जाता है? ये भी हीना, ये जो गुण मैं बताया हूं हीना, ये गुण जिसका पास नहीं है वो जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग स्वर्ग जा सकते हैं? ये सब क्वालिटी है हमारे पास। हम लोग का पास एक ना एक क्वालिटी है कि नहीं है? हम तो धार्मिक है, फिर अभिमानी हो जाते हैं, मानी नहीं हो जाते हैं। कोई आम आदमी है ना, स्वर्ग जाना बहुत मुश्किल है। और वैकुंठ जाना क्या सोचते? वैकुंठ जाना आसान नहीं है। हाँ आसान नहीं, ये पॉसिबिलिटीज है, ये पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। और वैकुंठ जाने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? गीता में चलिए, निर्माण मोह जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत काम। भगवान बोले ना मेरा पास तुम आना है ना, तुम्हारी ये योग्यता होना चाहिए। देख लीजिए कहाँ है, लगाओ कौन सा वर्ष में? निर्माण मोहा। पहले ही ठाकुर जी मुख से यही निकला, वैकुंठ जाने हो ना, मेरे पास जाने का इच्छा तुम्हारा है ना, निर्माण, मान अभिमान छोड़ देना चाहिए। निर्माण पहले भगवान के मुख से निकला, वैकुंठ जाने का ये निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ते सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्यय तत्। जो अव्यय पद है, जो शाश्वत पद है, महाप्रलय जहाँ नहीं है वहाँ कौन जा सकते हैं? दिखा दीजिए ट्रांसलेशन, नहीं वर्ड मीनिंग दिखाइए। देखिए निर्माण निमान विदाउट फॉल्स प्रेस्टिज। प्रभुपद का इंग्लिश इतना सुंदर है। मान क्या है? एक फॉल्स प्रेस्टिज, इसका पीछे हम भाग रहे हैं।
मिथ्या सम्मान के पीछे जो भाग रहे हैं उनको तो कभी भगवान के पास हम नहीं जा सकते। और विनिवृत्त कामा मोह नहीं रहना चाहिए। मेरा घर है, मेरा शरीर है, मेरा बेटा है, मेरा धन है, ये मोह होता है ना। जो हमारा पास नहीं था वो मिल गया, अभी उसका पर ममता आ गया, इसको मोह बोलते। समझ रहे हैं ना। जैसे आप शादी किए हैं, आप जिनको शादी किए हैं वो था आपका गांव का, मानो आपका गांव का एक लड़की है, उनको शादी नहीं किए थे, आपको पता नहीं था उनको शादी करने वाले। पहले वो लड़की पढ़ाई करते थे, कहाँ जाते थे, वो खाना क्या भोजन करते थे, कोई आपका कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो क्या कर रहे हैं कोई भी दिमाग में नहीं आ रहा था। एक बार शादी कर ले तो क्या सोचते हैं, ये मेरा हो गया, तुम खाए हो, तुम इतना दुबला पतला क्यों हो गए हो, तुम्हारा ऐसा क्यों हो रहा है। देखो वो नहीं था पत्नी, वो मिल गया, वो मेरा हो गया। अरे ये तुम्हारा नहीं है पत्नी, तुमको यूज करने के लिए दिया गया है, ये भगवान का। हम ये मना नहीं कर रहे हैं कि तुम शादी मत करो, दूसरे का चीज को तुम यूज करते हो, सावधान रहो। जैसे मैं ये लैपटॉप आपसे लाया हूं ना, मैं जब यूज करता हूं पूरा देखना पड़ेगा, ये आपका है ना, सावधानी से यूज करना है, गाइडलाइन फॉलो करना। खराब हो जाएगा तो पिटाई होगा, मुझे पैसा देना पड़ेगा। ये लड़का किसका है, पत्नी किसकी है, भगवान की है ना, वो आत्मा है ना, वो हमारा नहीं है, भगवान हमको दिए हैं यूज करने के लिए। ठीक है, तुमको जीना है ना, तुम्हारा काम ना है, ठीक है, उसको लो, ये मेरा चीज है, सावधानी से यूज करो। हम क्या बोलते हैं, मोह, ये मेरा है तो मेरा बोलते, दूसरा चीज को जब मेरा बोल दे तो पिटाई तो उससे शुरू होता है। तो आपका चीज को आप बोलो, दूसरा चीज को आप बोल देते हो ये मेरा है, इसे वही तो मोह है, ऐसे पिटाई शुरू होता है। मेरापन है। निर्माण मोहा जित संग, संग कंकोर्ड, हैविंग कंकोर्ड, जीता संग एसोसिएशन। इस संग का दोष होता है, ये कहावत है, संग का क्या दोष है। संग से अच्छा आदमी कोई बनता है, जैसे आप लोग भक्त बने हैं, संग से बने हैं ना, भक्त लोग का संग किए, अच्छा आदमी बन गए। कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, संग अच्छा होता है, संग बुरा होता है। नीतिकार बोलते हैं, एक तोता है ना, तोता साधु का पास रहता है, वो राम राम बोलता है, और वही तोता जब दुष्ट आदमी का पास, चाहे वेश्या का पास रहती है, कोई गंदा आदमी का पास रहता है ना, वो सुबह शाम गाली देता है तोता, क्योंकि उनका मालिक गाली दे रहा है ना। वो एक चिड़िया है, साधु का पास रहे, साधु की संग से वो राम राम कर रहे हैं। कोई आता है वो राम 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 राम, क्यों साधु राम राम बोल रहे हैं ना। और वो तोता रहता है कोई दुष्ट आदमी का पास, वो जैसा गाली सुबह शाम गाली देता है, हे तुम कहाँ हो, वो ऐसे भी आवाज चलाता है। उनका आवाज भी, तोता का आवाज कितना कोमल होता है, संग की वजह से वो भी ऐसा काव 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 होता है। अरे तुम ऐसे क्यों रहा है, इतना कोमल संग। इस संग जित संग, भगवान बोले संग दोष से मुक्त होना है, जित संग दोषा। इसका बाद क्या बोले ठाकुर, आध्यात्म नित्य, इन स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान। इस सेंटर जो प्रभुपाद जी बना है, इसीलिए घर का काम खत्म हो गया ना, मंदिर में चले आए। इधर आने से ज्ञान होता है, घर में रहने से अज्ञान हो। कितना भी माला करो, कुछ भी करो ना, फिर वही आ जाता है, मेरा लड़का का क्या हालत होगा, पढ़ाई नहीं कर रहा है, बाथरूम में टाइल वो फट गया है, किचन में ऐसा हो गया है। हर समय वही अज्ञान में। भाई 2-2.5 दिन हमको रहना है, लेकिन वही कॉन्शियसनेस में रहता है, मेरा कमरा है, कलर छोड़ गया है, इधर ऐसा हो गया, पूरा कॉन्शियसनेस। घर में ऐसा होता है ना, घुसते तो आवाज चलाते, वो फैन कौन बंद नहीं किए हैं, घुसते आवाज चलाते। ये बाथरूम का स्विच कौन बंद नहीं किए हैं। ये अज्ञान, शरीर ऐसा है ना, अटैचमेंट आ जाता है। मंदिर प्रभुपाद ने इसलिए बोला, प्रभुपाद बोल रहे मंदिर हमारा कोई फ्री हॉस्टल नहीं है। प्रभुपाद बोलते ये फ्री बोर्डिंग और लजिंग, प्रभुपाद ऐसे वर्ड में लिखे हैं, हम ऐसे फ्री बोर्डिंग लजिंग नहीं दे रहे हैं, हम ज्ञान देने के लिए लोग को प्रसाद देते हैं। भाई आओ प्रसाद लो, थोड़ा ज्ञान लेकर चलो। अज्ञान ही दुख है ना,
अज्ञान में फंस गए हैं। ये सब भगवान की प्रॉपर्टीज है। मेरा लड़का भी भगवान का है, मेरा पत्नी भी भगवान का है, सब भगवान का है। हम दोनों मिलकर भगवान की सेवा करेंगे, भजन करेंगे। ये कॉन्शियसनेस नहीं रहता है, साधु संग नहीं करने से नहीं रहता है। आपस में झगड़ लगते हैं, फाइटिंग लगते हैं ना। कितना लगता है आप लोग को पता है। घर का मालिक एक होता है, समझ रहे हैं ना। मालिक पहले जमाने में मालिक कौन था? घर का मालिक कौन था? पति या पत्नी? पति है ना, उनका नाम है पति देव। पत्नी देव शब्द कहाँ नहीं है, पति देव वो मालिक। अभी क्या मालिक, कौन सा मालिक है? पैसा आप कमाएंगे, एटीएम का जो सीक्रेट नंबर किसके पास है? आपको हिसाब देना पड़ेगा, मांग कर आप ही लेंगे तब तो घर चलेगा। समझ रहे हैं ना। यही वो ममता सब हम भूल गए, ठाकुर जी को भूल गए ना। पूरा शरीर माया से, इसको माया बोलते हैं। जो असत्य है उसको सत्य मान बैठे हैं, जो सत्य है उनको छोड़ दिए। ये संग दोष से हुआ है, इसलिए साधु संग हम कर रहे हैं। शस्त्र संग, भक्त का साधु संग मतलब सिर्फ साधु का संग नहीं। साधु का संग करने से क्या होता है? शास्त्र का संग। जैसे हम अभी, मेरा संग आप लोग नहीं कर रहे हैं, अभी हम गीता का संग किए, भागवत का संग कर रहे हैं। साधु संग का मतलब शास्त्र का संग हो गया। और भगवान वाणी का संग जो करते हैं, भगवान ऐसे बोले, भगवान के संग भी हो गया। साधु संग में साधु का संग होता है, साधु का वाणी जो होता है वो भगवत गीता हो, भागवत, उसका संग हो जाता है और भगवान भी संग हो जाता है। इसलिए जब भी फुर्सत मिलता है मंदिर आना है, मंदिर में सेवा करना है, मंदिर में बैठकर चैंटिंग करना है। घर में आप जब कर रहे हैं ना, मंदिर में आकर एक बार जब कीजिए ना, उसका स्वाद अलग है। प्रभुपाद जी ने इसलिए बना है मंदिर, अध्यात्म नित्या, ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान नहीं है ना, वही अज्ञान में फंस जाता है, फाइटिंग, डिसएग्रीमेंट, इसमें जीवन चला जाता है। और समाधान ढूंढते हैं, और ढूंढते ढूंढते जब कुछ नहीं मिल रहा तब गूगल गुरु है ना, उसको ढूंढते हैं। इसमें क्या समाधान करना है, क्या करना है, इसमें क्या, कुछ नहीं। वैकुंठ जाने के लिए क्या है? ये है अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, डिसएसोसिएट फ्रॉम द लास्ट। जो कामना है उसे विनिवृत्त होना चाहिए, निवृत्त होना चाहिए वैकुंठ जाने के लिए। उसके बाद फिर क्या लिखे हैं? द्वंद्वई विमुक्तई। ये सुख दुख मान सम्मान, ये द्वंद रहता है। जगत ऐसा है, आप मत सोचिए कि सुख मिलेगा दुख नहीं मिलेगा। नहीं, सुख है, उसका पास क्या है? दुख है। ये आएगा। सम्मान आपको मिल रहा है ना, उसके बाद क्या आएगा? अपमान आएगा। ये द्वंद जगत है, इसे मुक्त होना चाहिए। होगा, आप साधु बन जाएगा ना, कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे ये अच्छा साधु नहीं। ये होगा, ये द्वंद से मुक्त होना चाहिए। और क्या है फिर? द्वंद्वे विमुक्तई सुख दुख संगी। और सुख और दुख उससे भी मुक्त होना है। फिर गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। जो अमूढ़ा होते, अनविल्डेड पर्सन होते हैं, मोहित नहीं होते, वो लोग उस पद पर जा सकते। हमको कहाँ जाना है? हमको कहाँ जाना है? इधर ही जाना है। ये आसानी है या स्वर्ग जाना आसानी है? बताइए, कौन सा आसान आपको लगता है? हाँ हाँ, वैकुंठ जाना आसान क्यों? भक्त के समय भक्ति करते नहीं, जाएंगे कैसे? अभी आसानी क्यों है? शास्त्रों के माध्यम। भाई स्वर्ग जाने के लिए आपको दान करना पड़ेगा, पुण्य करना पड़ेगा, है ना। पुण्य की वजह से स्वर्ग जाएंगे ना। तो पुण्य कैसे करेंगे, दान कैसे करेंगे? हम तो कामी हैं, पापी है। जो जो गुण है ना, जैसे लोग बोलते हैं मैं दान देता हूँ,
1 करोड़ दान दे दिया। तुम अगर पापी हो, पैसा पाप से कमाए हो, 1 करोड़ देते हो, इसमें पुण्य थोड़ा होता है? पुण्य तो नहीं। समझ रहे हैं ना? पाप पैसा से पुण्य कमा नहीं सकते हो, लेकिन पाप पैसा से भक्ति कमा सकते हो। ऐसा हो सकता है। वो जो पैसा कमाए हो ना, उसको भगवान को दे दो। अब भगवान का शक्ति है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, देवता लोग का शक्ति नहीं है डाइजेस्ट करने के लिए। इसलिए वो बोलते हैं ना, नहीं भाई मुझे जो देना है ना प्योर चीज दो। हम लोग जैसे कलेक्शन डोनेशन वगैरह सो कलेक्शन करते हैं ना, भगवान को दे देते हैं। प्रभु ये तो पापी है, उनका तो भलाई कभी नहीं होने वाला है, तो उनका पैसा आपकी सेवा में लगेगा ना, आप उनका भलाई कर दीजिए। और भगवान का पास इस सामर्थ्य है। कलियुग में पुण्य करना बहुत मुश्किल है, कर नहीं सकते। अब भक्ति करना आसान है। देखो ये जितना फॉर्मूला है ना, जितना हम देखे हैं ना, क्या क्या करना है, किसे वैकुंठ जाना है, तो चैतन्य महाप्रभु ने, आप देखें क्या कंप्यूटर में फोल्डर रहता है, फोल्डर का भीतर फोल्डर, भीतर 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 फोल्डर रहता है, उसको जिप या क्या बोलते हैं, हाँ जिप फाइल बनाकर छोड़ देते हैं। इसे बहुत चीज रहता है, तो फाइल नाम लिख रहते हैं, बस फोल्डर का भीतर सब कुछ है, खोल लेंगे तो चैतन्य महाप्रभु ने एक चीज दे दी। अरे कलयुग का सार क्या है वो? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ही केवलम, इसलिए लगाए केवलम मतलब यज्ञ दान तप कुछ भी करके कुछ भी फल नहीं मिलेगा कलयुग। ये फोल्डर का भीतर सब कुछ है, हरिनाम का भीतर सब कुछ है। इसलिए मैं बोला कि वैकुंठ जाना आसान है। प्रभुपाद जी क्या बोलते थे? बैक टू गो बैक। मैगजीन का नाम क्या है? सुने कोई साधु ऐसा मैगजीन कभी निकाला है? कोई भारतवर्ष में जितना मैगजीन स्पिरिचुअल मैगजीन है उनका नाम देखिए, हमारा नाम, हमारा मैगजीन का नाम देखिए। भारतवर्ष में जो मैगजीन निकलता है क्या क्या उनका नाम होता है? एक मैगजीन का नाम, स्पिरिचुअल मैगजीन का नाम बोला है आध्यात्मिक पत्रिका बोलते हैं ना। कोई लिखता है सत्संग, कोई लिखता है ज्ञानालोक, कितना कितना सब नाम होता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने बिल्कुल, प्रभुपाद का उद्देश्य ही था सब लोग कहाँ जाना चाहिए? बैक टू गॉड हेड, भगवान के पास जाओ। प्रभुपाद जी का उद्देश्य ही था। और इसमें प्रभुपाद जी हर समय एक अंगूठी दिखाए, ऐसे दिखाए, ये फिंगर शो किए, हमको उधर जाना है, बैक टू गॉड हेड। हमारा कोई आशा नहीं है, और ये पॉसिबल है हमारे लिए। अगर हरिनाम नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं होगा। कंसेशन वो क्या बोलते हैं, अब जाते हैं जो नहीं जब जाते हैं ना शोरूम को जाते हैं आप, डिस्काउंट कितना तक डिस्काउंट देते हैं? नहीं, अभी कभी कभी 50% हो जाता है। हाँ 50% हो जाता है। वो विदेश में एक है, विदेश में उसको खरीदने के लिए एक होता है, उसको ब्लैक फ्राइडे बोलते हैं। इसमें जो पुराना जो कंपनी का सबसे बड़ा जो 2 लाख रुपया है वो 50,000 में मिल जाएगा। समझ रहे ना आप? एक दिन में 24 आवर कंपनी देता है। तो अगर आपको खरीदना है तो उस दिन खरीदना है, अगर नहीं खरीद सकते इसका मतलब आप अब जीवन में कभी नहीं खरीद सके। तो डिस्काउंट मिलेगा, कितना डिस्काउंट मिलेगा? 30%, 40%, 50%। और कॉलेज में कितना डिस्काउंट भगवान ने दिए हैं? कॉलेज में 100% डिस्काउंट। ये क्या है? कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ जिह्वा को, कहां भी हो तुम, ग्रस्त हो ब्रह्मचारी हो कहां भी रहो, सिर्फ जिह्वा को, ये जीव बोलते हैं ना, इसको हिलाना है, ऐसे ऐसे बोलना, हरे कृष्ण बोलना है, इतना ही करना है। हम कितना कैसे गधा आदमी है हम लोग, देखिए कितना आलसी है। सबसे आसान है कि कितना बात बोल रहे हैं, मोबाइल में 2-2 घंटा 4-4 घंटा बोलते हैं, 4-4
4 घंटा 5 घंटा बोलते हैं ना कि नहीं, कितना इधर उधर की बात बोलते हैं। लेकिन हरिनाम थोड़ा करना कितना कष्ट लगता है। 16 माला, फिर बोलता है 16 माला कंप्लीट हुआ, नहीं प्रभु जी मैं तो बिजी था। देखो हम कितना आलसी है। 100% कंसेशन महाप्रभु ने दे दी। हम तप नहीं कर सकते हैं, यज्ञ नहीं कर सकते। कितना पैसा है आप लोग का यज्ञ करने के लिए? घी कितना है? घी का भाव कितना है? 3000 रुपया। अच्छा घी लाएंगे। सोने का पत्र जरूरत है, अच्छा ब्राह्मण का जरूरत है। और फल मिलेगा कि नहीं आपका हाथ में नहीं है। और ऐसा नहीं जहां तहां यज्ञ कर लेंगे। यज्ञ करने के लिए स्थान जरूरत है, पुण्य स्थान में यज्ञ करेंगे, हर जगह में नहीं होगा। हरिनाम के बिना कुछ भी कलयुग में नहीं है। और हरिनाम में सब कुछ सिद्ध होता है। और वैकुंठ जाना भी आसान है। और जितना दोष होता है, कोई बोलेगा मैं यज्ञ दान तप कर्म जो शुभ है इसका कोई फल नहीं है। नहीं, हरिनाम के बिना कुछ फल नहीं दे सकते। समझ रहे ना आप? अगर आप कुछ यज्ञ कर रहे हैं ना, आप देखिए ना हमारा यज्ञ होता है, यज्ञ में क्या होता है? कीर्तन होता है। कलियुग में नाम की सिवा कुछ भी फल नहीं दे सकता है। और नाम का शक्ति है। इस जितना हम सुने हैं ना, जितना सुने हैं हम, जे कैसे निर्माण मोह होना है, कामना से मुक्त होना है, संग दोष, ये सब नाम प्रभाव से। अच्छे से कोई नाम करता है, भगवान को प्रार्थना करके हरे कृष्ण 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 हरे राम हमको चिंता नहीं करना पड़ेगा मैं कैसे एक भद्र आदमी बनूंगा, अच्छा आदमी बनूंगा, मेरा सुगुण कैसे आएगा। भक्तिविनोद ठाकुर मना किए। भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि शुद्ध भक्ति कल्टीवेट करो, हरिनाम अच्छा से करो। ये जो गुण है वो उदित हो जाता है, ये उदित होता है, उगेगा। और नाम के बिना कुछ भी चीज कलियुग में टिक कर नहीं रहेगा। सब में दोष है। जो भी मंत्र करो इसमें दोष है, दोष रहता है। यज्ञ दान पुण्य जो भी कर्म करता है दोष रहता है। और नाम नहीं करेंगे ना वो दोष नहीं जाता है। इसका प्रमाण भगवान ने भागवत में दिए हैं। और सबसे बड़ा विद्वान शुक्राचार्य ही बोले बामन देवी के सामने। बलि महाराज यज्ञ, बलि महाराज कितना यज्ञ किए थे? कितना यज्ञ किए थे? 100 यज्ञ, 100 यज्ञ करने के लिए वो तो बिल्कुल तैयार थे। और भगवान बामन देव ने कब आए? लास्ट 99 यज्ञ। वो 100 यज्ञ करने जा रहे थे, बामन देव आ गए। तो बामन देव ने आए, बलि महाराज सब कुछ ले लिए। तो बलि महाराज तो सूतल भेज दिए। तो उसका बाद भगवान बोले शुक्राचार्य तुम थोड़ा यज्ञ करो, क्योंकि मेरा इस शिष्य है, ये तुम्हारा शिष्य है, मेरा तो भक्त है। उनका इच्छा था कि 100 यज्ञ कंप्लीट करना है। तब शुक्राचार्य ने बोले ये यज्ञ करने का क्या जरूरत है? आप यज्ञपति है ना, भक्तारम यज्ञ तपस्या। आप गीता में बोल रहे हैं ना, आप तो इधर आ गए, फिर यज्ञ की क्या जरूरत है? लेकिन आप बोल रहे हैं ना मैं करूंगा। तब अज्ञान उपालना। उधर एक वर्ष लिखे हैं, मंत्र तंत्र छिद्रत देश कालार वस्तुतः सर्वं करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तन तवा। जो नाम करते हैं ना सो तत्व को पता होना चाहिए। मैं ज्यादा तत्ववाद नहीं बोलता हूँ, आप लोग सरल आदमी हैं, अच्छा है, गांव में रह रहे हैं, सिर्फ नाम कीजिए प्रेम से पूरा। और नाम करने का सूत्र क्या है मैं बाद में बताऊंगा, इसका बाद बताओ, टाइम हो जाएगा। जो भी दोष देखिए हम चर्चा कर रहे थे ना, कलियुग में स्वर्ग नहीं जा सकते क्योंकि दोष रहेगा। कौन सा दोष रहेगा? मंत्र। जो स्वाहा स्वाहा जो उच्चारण करते हैं ना, जो मंत्र, वैदिक मंत्र में दोष रहता है। थोड़ा इधर उधर हो गया ना, वो मंत्र अधिष्ठ जो देवता है वो आपको मरेगा। मंत्र उच्चारण करने के लिए स्पष्ट मंत्र होना चाहिए। बहुत ट्रेनिंग लेते हैं ना, अब देखें ना जैसे मुद्रा में सब मंत्र उच्चारण करते हैं, कितना वैदिक मंत्र। कलयुग में कुछ नहीं है, वो 5 जी बातें हैं, क्या मंत्र करेंगे? चाय पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तो क्या मंत्र करेंगे? मंत्र कुछ नहीं। और नाम में कोई दोष नहीं होता है। क्यों?
आपका लड़का का नाम क्या है प्रभु जी? आपका लड़का का नाम? हाँ हाँ, प्रणीत। अच्छा, अब आपका लड़का का नाम डाकते हो प्रणीत, तुम कैसे हो? अगर प्रणीत बोलते बोलते अगर प्रणीत तीन नहीं बोले हो ना, प्रणीत बोल दिए तो फिर लड़का नहीं सोचेगा कि मेरा पिताजी मेरा नाम ऐसा क्यों पुकार रहे हैं। नाम है ना, किसका नाम को कैसे बोलो। कभी कभी हमारा उड़िया में लड़का का नाम है, बाबू तुम कैसे हो, बेटा, इधर बेटा बोलते हैं ना, हम लड़का बोलते हैं, बेटा बोलते हैं, हम उधर बोलते बाबू तुम कैसे हो, बाबू बोलते हैं। देखो लड़का है, उनको प्यार से सिर्फ इतना होता है, नाम कुछ भी हो। देखिए जैसे हरे कृष्ण है, आप क्या बोलते हैं? इधर कैसे बोलते हैं आप? हरे कृष्ण। उड़िया में क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण। कृष्ण शब्द संस्कृत पूरा कृष्ण, कृष्ण बोलते हैं। साउथ इंडिया में जाएंगे क्या बोलेंगे? कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा बोलते हैं ना। समझ रहे हैं ना आप? जितना भाषा है, तेलुगु में जाइए देखिए, हाँ वो थोड़ा देखो नाम वही है, हरे कृष्ण है, लेकिन उच्चारण में दूसरा भाषाभाषी के लोग दूसरे तरफ में बोलते हैं, लेकिन भगवान भावग्राही होते हैं, वो भाव को पकड़ते हैं। मंत्र में भाव नहीं, मंत्र को उच्चारण करना है। वैदिक मंत्र है ना, दोष हो जाता है। जो उच्चारण कर रहे हैं उनको भी दोष लगेगा, जो यज्ञ कर रहे हैं उनको भी दोष लगेगा। कलियुग में वैदिक मंत्र उच्चारण करके फल प्राप्त करना है संभव नहीं। और मंत्र में जो फल है, यज्ञ में जो फल है, तप में जो फल है, सब नाम में है। समझ रहे ना? आप बोलेंगे क्या हम यज्ञ नहीं करेंगे? नहीं, यज्ञ का फल नाम में। हरे कृष्ण कर रहे हो ना, इसका मतलब यज्ञ का फल भी आपको मिल रहा है। विश्वास करते हैं कि नहीं? घी का जरूरत नहीं है। मैं दिखा दूंगा भागवत में कहाँ है, इसको पहले समझ लीजिए। शुक्राचार्य भगवान के सामने बोल रहे हैं, प्रभु जी ट्रांसलेशन दिखा दीजिए। हाँ, देयर में बी डिस्क्रिपेंस इन द प्रोनाउंसिएशन इन द मंत्रस। मंत्र उच्चारण में कोई दोष रह सकता है। एंड ऑब्जर्व द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। जो नियम है यज्ञ की, ये नियम भी तोड़ सकते हैं, कोई इधर उधर हो सकता है। एंड मोर एवर देयर में बी डिस्क्रिपेंसी इन रिगार्ड टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। स्थान, काल, पात्र के हिसाब से कोई दोष आ जाता है ना। जो पापी है वो पात्रता नहीं है, वो यज्ञ करेगा कैसा? समझ रहे हैं ना? यज्ञ करना है जिस सिटी में, ऐसा नहीं कि इधर सिटी नहीं था, इधर आप यज्ञ करेंगे। यज्ञ करने के लिए बहुत पवित्र स्थान चाहिए। ये दोष रहता है, कभी देश का दोष रहता है, कभी काल का दोष रहता है, कभी पात्र का दोष रहता है। एंड पैराफर्नेलियास, कभी घी लाए हो यज्ञ करने के लिए, इसमें मिलावट है। तो देवता लोग तो आप बुलाएं, किसको खाने के लिए बुलाएं? स्वाहा जब बोल रहे हैं तो खाने के लिए प्रस्तुत है, लेकिन आप मिलावट चीज दे रहे हैं। वो क्या करेंगे? आपको फल देंगे या गुस्सा होकर साप देंगे। दे सक बट व्हेन योर लॉर्डशिप्स होली नेम इज चैंटेड, एवरीथिंग्स बिकम फॉल्टलेस। जब भगवान के नाम कीर्तन, ये भगवान वामन देव के सामने शुक्राचार्य संसार में सबसे बड़ा ज्ञानी बोल रहे हैं, प्रभु जी आपका नाम कीर्तन होता है ना, जो यज्ञ होता है, जो भी होता है, जो दोष है सब चला जाता है, सब कुछ चला जाता है। इसलिए वैकुंठ जाना आसान। ये मैं बोल रहा था ना, फोल्डर जैसा चैतन्य महाप्रभु नाम का भीतर सब कुछ दे दिए। नाम में मंत्र कर्म का भी सिद्धि होता है, सुख भी मिलता है, वैकुंठ भी चला जाएंगे हम। और जितना दोष है अंतर में, जितना दोष है वो सब शुद्धित हो जाता है। लेकिन एक है, कैसे नाम करना है? नाम कैसे करना है? भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखे है ना, वजन है कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण प्राण धन। ये भाव से नाम करना है। कृष्ण मेरा माता है, आपका पिता है, आपका माता है, लेकिन वो तो ये तो सब जन्म के लिए नहीं है, इस जन्म का पिता माता है।
आपका पिता माता है तो ठीक है, आपका लड़का है तो ठीक है, लेकिन कृष्ण को आपको पिता माता बनाना पड़ेगा। कृष्ण माता बल कृष्ण भज नहीं, हाँ, लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कृष्ण मेरा धन है, कृष्ण मेरा प्राण। ये सबसे सरल है, ये भाव से नाम करना है। कृष्ण मेरा माता है, कृष्ण मेरा पिता है। क्या ऐसे नहीं बोलते आप लोग? श्लोक नहीं सुने हैं? इस श्लोक सबको पता है। तो मैं वो किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं आप? बोलते हैं ना सब लोग। भारतवर्ष में श्लोक फेमस है। तुम नहीं, तुम एवह संधि विच्छेद कीजिए ना। एवकार कब लगता है? जैसे हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव ही केवलम, एव शब्द निर्धारण अर्थ है। तुमेव माता च पिता, आप एव, आप ही केवल मेरा माता पिता। फिर तुमेव माता च पिता त्वमेव, माता त्वमेव पिता, ये भाव लेकर नाम करना। नहीं तो मंदिर जाते हैं बोल देते हैं तो आप मेरा माता पिता है, फिर इधर घर में चले आते हैं, ये मेरा पिता है, ये मेरा माता है, ये मेरा बाल बच्चा है। हाँ ये ठीक है, ये भगवान के दिए हुए संपत्ति है। भगवान पिता, ये ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है। आप जिसको पिता मानते हो, पिता आपका पिता पिता है और कृष्ण पिता है। मैं आपको समझा दूंगा। आपका पिता का भीतर कौन है? कृष्ण चले जाएंगे तो उनका शरीर को पिता मानेंगे? देखो हम प्रेम करते हैं कृष्ण को, इनडायरेक्टली सब जीव कृष्ण को ही प्रेम कर रहे हैं, नहीं कर रहा है। आप ना बोलते मेरा वाइफ, हाँ तुम्हारा पत्नी है, वो पत्नी कौन है? उनका भीतर कौन है? कृष्ण जब चले जाएंगे तो क्या पत्नी का स्टैचू को रखकर, उनका जो बॉडी को रखकर बोलेंगे मेरा पत्नी है? प्रेम तो सब कृष्ण को करते हैं इनडायरेक्टली, लेकिन अज्ञान को सोचते हैं क्या मैं प्रेम कर रहा मेरा पत्नी को, पुत्र को। लेकिन पुत्र कौन है? कृष्ण है। हमारा मिसकंसेप्शन हो गया है ना। पहले जब सुने ना, हम बिछुड़ गए भगवान से बहुत दिन से, एक इल्यूजन में घुस गए। जैसे आप नौकरी कर रहे हैं, कौन नौकरी कर रहे हैं? आप नौकरी कर, अभी नौकरी कर रहे हैं अभी? अच्छा अच्छा, कितना उम्र हो गया आपका? लड़का नौकरी कर रहे हैं, फिर आपको क्यों करना है? छोड़ना है, अभी नहीं करना। ये नौकरी क्या है? अभी कृष्ण का नौकरी अभी करना है। अभी नौकरी, घर हो गया बस, कमरा हो गया तो अभी तो पेंशन मिलेगा, छोड़ देना है। नौकरी क्या करें? नौकरी का मतलब माया का नौकर बनना है। अभी नौकरी भगवान का करना है। अब नौकरी कर रहे हैं तो पेमेंट गवर्नमेंट किसको दे रहे हैं? आत्मा को दे रहे हैं या शरीर को दे रहे हैं? पता ही, पेमेंट जो गवर्नमेंट जो पैसा दे रहे हैं किसको दे रहे हैं? शरीर को दे रहे हैं। ठीक है, आत्मा चला जाएगा, शरीर को लेकर ऑफिस में बैठा देंगे, आपको पेमेंट देगा। लेकिन जब तक आप जिए हो ना तब तक पेंशन आता है कि नहीं? मर जाने के बाद, आत्मा चले जाने के बाद क्या बॉडी को पेंशन मिलता है? बॉडी को नहीं देते। तो ऐसे कि गवर्नमेंट भी पेंशन दे रहा है, जो भी दे रहा है इसमें आत्मा को दे रहा है। हमारा तो अभिमान हो गया, मैं शरीर, कृष्ण मेरा माता है। कृष्ण तुम्हें माता च पिता तुम्हें। देखो ये श्लोक इतना सुंदर है, हर पद पर तुम एव लगा है। आप मेरा बंधु है, आप मेरा सखा है। तुम्हें विद्या, आप ही विद्या है। आपको कुछ पता नहीं, कृष्ण पता है ना। कृष्ण मुझे सुंदर लगता। गोपी लोग को इतना विद्या पता नहीं था, वो कोई भागवत नहीं पढ़ा था। कृष्ण उनके लिए भागवत है। अच्छा फूलमाला तैयारी करना, अच्छा खाना पीना देना, उनका सामने नृत्य करना, कृष्ण के साथ बातचीत करना, बस ये इतना पता था। कृष्ण विद्या का क्या जरूरत है? इतना जरूरत है कृष्ण को प्रेम करना।
कृष्ण ही विद्या है, त्वमेव विद्या द्रविणम धन व्याप है। हर देखिए हर स्टेप पर त्वमेव त्वमेव त्वमेव। जब नाम करते हैं ना यही सोचना चाहिए कृष्ण आप मेरा सब कुछ। इसका बाद क्या लिखे लास्ट में, त्वमेव सर्वम सर्वम मम देव देवम। कितना सुंदर है, सब कुछ है आप मेरा। ये भाव रखकर हमको नाम करना है। और इसको भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखे, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। उसके बाद क्या बोले, कृष्ण संसार कर छाड़ी नहीं, ये जो हाँ कृष्ण संसार कर छाड़ी अनाचार जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। दूसरे को दुख मत दो, जीव को दया करो और कृष्ण नाम करो। इसे हम वैकुंठ जा सकते हैं। भगवान सब कुछ दिए, नाम नाम कार्य बहुधा, नाम में सब कुछ है। नाम करने से सब कुछ फल मिलता है। और अपराध शून्य है लहा कृष्ण नाम, वो पद में ढूंढ रहा था। हाँ ये नाम करने के लिए वो है, वो वाला नहीं, ये है नाम करने के लिए। दो चीज आपको पता है ना, आपको जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। बस अपराध नहीं करना है, अपराध शून्य है लहा कृष्ण नाम। भाव क्या रहेगा, अपराध नहीं करेंगे, भाव क्या है, कृष्ण मेरा माता है, कृष्ण मेरा पिता है, कृष्ण मेरा सब कुछ, सब कुछ मिल जाएगा। अगर नाम में सब कुछ है, कोई सोचेगा मैं नाम कर रहा हूँ थोड़ा हनुमान चालीसा पढ़ लूंगा, मैं थोड़ा शिव जी का पूजा करूँ, नहीं, नाम में सब कुछ है। मान लो 100 रुपया है, 100 रुपया का भीतर 10 रुपया है कि नहीं, 50 रुपया है कि नहीं, तो आपका पास 100 रुपया है, मतलब 99 रुपया तक सब आपका पास है। तो होली ने भगवान के जो नाम है, नाम का भीतर सबका पूजा होता है, सब यज्ञ का फल, दान का फल, तप का फल सब है। स्वतंत्र कलिजुग में इसलिए केवलम शब्द लगा है। देखना है आपको भागवत में कहाँ उधर है, सब फल मिल जाता है। थर्ड कंटू चलिए, तृतीय अध्याय तृतीय स्कंद, भगवान कपिल देव और माता देवहूति का जो संवाद है। अहो सुपचत गरियानम जत जीवाग्रे वर्तते नाम तव्यम स्तेपु तपस्तु जुहुजु सुस्नुआर्या ब्रह्माचुनाम गृणंती थे। चंडाल होकर इधर देखो, हम कोई जातिपति देखते हैं? पुण्य करने के लिए जातिपति की जरूरत होता है ना। ब्राह्मण चंडल घर में नहीं जाएंगे यज्ञ करने के लिए, चंडल का भलाई कैसे होगा? इधर तो कोई भी आता है ना, भगवान के नाम करो, भगवान को प्रेम करो, सुख में रहो। सो पच भगवान माँ जी बोल रहे हैं, देवहूति बोल रहे हैं, चंडाल जो है कुत्ता को मारकर जो खाता है वो गरियान हो जाता है नाम के प्रभाव से। अतो गरियानम जत जिह्वाग्रे वर्तते नाम तव्यम। जिह्वा अग्र में नाम, जिह्वा अग्र का मतलब क्या? आपका जीभ है, जिह्वा का अग्र जो टिप ऑफ टंग बोलते हैं, इसे नाम हो सकता है? आप जिह्वा को निकाल कर अग्र में नाम बोलिए ना, हरे कृष्ण बोल सकते हैं? हाँ, वो हरे कृष्ण तो नहीं होगा। जिह्वा को निकालिए और बोलिए हरे कृष्ण, होगा? अगर जो बोल रहे हैं, अगर हरि नाम थोड़ा भी हो रहा है ना, हरे कृष्ण आप बोल रहे हैं ना, चंडाल होकर अगर जिह्वा अग्र में नाम करता है ना, तुभ्यम आपका नाम करता है, उनको क्या क्या फल मिलता है? तेपुहु। दिखाए, ट्रांसलेशन दिखाए, आप देख लीजिए। नहीं, हाँ इधर ट्रांसलेशन में दिखाई दे। सच पर्सन्स, ओ हाउ ग्लोरियस आर दे whose tongues are chanting your holy name, even if born in a family of a dog eater. Such persons are worshipable. Person who chanted the holy name of your lordship must have executed all kind of austerity, fire sacrifices, and achieved all good manner of the Aryans. तेपु, तपस्तु, सुस्नु, वर्ड मीनिंग दिखाइए।
पहले देखिए, तेपुहु कहाँ है? प्रैक्टिस ऑस्ट्रेलिटी। तप का फल नाम में है। तप करने का बाद जो फल मिलता है इसमें कहाँ है? जिह्वा अग्र में अगर कोई चांडाल नाम कर लेता है एक बार, नाम तुभ्यम, नाम एक वचन में, सिंगुलर है, प्लुरल नहीं है, एक बार नाम करता है, जिह्वा अग्र में एक बार कर लेता है, और उनको क्या फल मिलता है? वो गरियान हो जाता है नाम के प्रभाव से। नाम इतना बलवान है। और फल क्या मिलता है? तेपुहु, प्रैक्टिस ऑस्टेरिटी, जुहू, एग्जीक्यूटेड फायर्स। यज्ञ करने का जो फल है, जैसे स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ करना पड़ेगा, वैकुंठ जाने के लिए कोई घी का जरूरत नहीं है, यज्ञ करने का कोई जरूरत नहीं, नाम यज्ञ का फल मिल जाएगा। और क्या? सुस्नो, जितना तीर्थ है, नदी है, नहाने का फल मिल जाएगा। अच्छा, वो चंडाल था, अभी क्या वो अच्छा आदमी बनेगा? नहीं, आर्य बन सकता है। आर्य बोलते हैं ना, अनार्य और आर्य, जो वेदानुगामी वो बन जाता है। और क्या बोले? ब्रह्माचर्य, ब्रह्माचर्य, स्टडी ऑल द वेदस। जितना वेद पढ़ने का बाद जितना ज्ञान होता है ना, जो फल मिलता है वो भी मिल जाएगा। जो आपका नाम करते हैं, नाम का इतना परफेक्ट होने के लिए, किसी भी स्पिरिचुअल लाइफ में परफेक्शन जो है, परफेक्टनेस जो आता है, होली नेम। और होली नेम का 2 फॉर्मूला जो हम सुने हैं ना, अपराध शून्य है, लाहा कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण प्राण था। 2 भाव, अपराध नहीं करना है हम लोग को, और कृष्ण आपको सब कुछ है। भगवान इस शरणागति भाव बढ़ाना है। कृष्ण आप मेरा सब कुछ है, आप मेरा जिम्मेदार लीजिए। मैं चाहता हूं कि आपको प्रेम करूंगा, आपका पास जाऊंगा, आपका सेवा करूंगा, इस भाव से नाम करना है। ये प्रभुपाद ने आप लोग को सिखाया है। इसलिए जब भी आपको फुर्सत मिलता है, टाइम निकाल कर आपको भागवत पढ़ना है। 16 माला लेकिन करना है। माला जब तक नहीं करते हैं, जब तक भगवान के नाम अच्छे से नहीं करते हैं, तो नॉलेज मैच्योर्ड नहीं होता है, ज्ञान जो परिपक्व नहीं होता है। नाम में सब कुछ है। तो इसलिए मेरा अनुरोध है आप लोग को, आप लोग तो सेंटर में आते हैं, सब सेवा करते हैं, प्रभु जी इधर है, तो घर में भी जब रहते हैं तो माला पहले कंप्लीट करो। स्पिरिचुअल परफेक्शन होली नेम में, इसमें सब कुछ फल मिलता है। कर्म का फल नाम। अच्छा, पहले हम कर्म का बात सोचे थे ना, कर्म क्या है? भगवान के हाथ में कर्म है। अगर कोई बोलेगा कर्म तो हम करेंगे, फल कौन देंगे? भगवान देंगे। अब कोई बोलेगा तो हम हरे कृष्ण करेंगे, क्या मुझे कर्म का फल मिलेगा? हाँ, आप 1% कर्म कीजिए, 10% का फल मिलेगा आपको, 100% का फल मिलेगा। नाम करने वाले को कर्म का फल भी सुख से मिल जाता है, क्योंकि नाम भगवान से अभिन्न होता है। अब सुने ना वो वर्ष, नाम चिंता मणि कृष्ण, नाम चिंता मणि कृष्ण, चैतन्य रस विग्रह, आनंद भी मिलता है। चैतन्य रस विग्रह, उसका बाद पूर्ण, पूर्ण है भगवान जैसे पूर्ण है, नाम पूर्ण है। तुकाराम जी इधर की थे कि नहीं? तुकाराम देखो नाम करके कितना बड़ा संत बने। नाम चिंतामणि कृष्ण, चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण, नित्य, शुद्ध, मुक्त, अवीर्णत्वं नाम नामी। भगवान के नाम और भगवान अवीर्ण होता है। नाम में भी कर्म का फल, कर्म का जो फल है वो मिल जाता है। और प्राचीन कर्म का जो फल है, प्रारब्ध जिनको बोलते हैं ना, पिछले जन्म में कोई बुरा कर्म किए, वो भी खंडित हो जाता है। कभी कभी हम बोलते हैं ना, मेरा तो क्या बोलते हैं, कुंडली, हाँ मेरा कुंडली में ऐसा लिखा है, ऐसा है। कुंडली कोई बदल सकता है? हाँ, नहीं बदलता है।
कुंडली में जो लिखा है वो बदलेगा कि नहीं? क्या सोचते हैं आप? कोई बदला नहीं सकता है, बदलने वाले वही है, वही नाम है, भगवान है। इसलिए बोले ना सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, बोले हैं मेरा पास आओ। कोई देवता लोग को पूजा करेंगे, दूसरे किसी को भी पूजा करेंगे ना, वो फल दे देंगे लेकिन कर्मफल को खंडित नहीं कर सकते। इसलिए हिंदू लोग का अभी भरोसा नहीं है ठाकुर जी का ऊपर। वो देखते हैं ना, मैं इतना दिन तो शिव का पूजा किए, गणेश जी का पूजा किए, तो मुझे तो इतना दुख मिलता है। नहीं, तुम देवा देवी को पूजा कर रहे हो ना, पूजा का फल तुमको मिल जाएगा, दुख मिटेगा नहीं, कर्मफल तो मिटता नहीं। कर्मफल मिटाने के लिए सिर्फ भगवान विष्णु होते हैं, जगन्नाथ होते हैं, कृष्ण होते हैं, राम होते हैं, उनका नाम करना पड़ता है। इसलिए जब फुर्सत मिलता है मंदिर में आइए, सेवा कीजिए, भक्त लोग का संग कीजिए और नाम कीजिए। ठीक है, अभी 9 बज गया है, आप लोग को प्रसाद लेना है, जाना है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप। 16 माला मिनिमम नहीं, ऐसा नहीं, वो प्रेस्क्राइब राउंड्स होता है। अच्छा, लोग ने निर्दिष्ट दिए हैं, प्रभुपद ने दिए हैं 16 माला। प्रभुपद बोले मिनिमम 2 घंटा तो मिनिमम भगवान के लिए। 16 माला का मतलब 2 घंटा, ये भगवान के लिए देना है। माइंड हमको चीट करता है, हम बोलते हैं 2 माला करने से क्या, ऐसा नहीं होगा, मन ठग देगा। हमको फिक्स करना है, नहीं 16 माला ही करना है। हर इंस्टीट्यूशन में देखो, कोई इंस्टीट्यूशन है, अंग्रेजी मीडियम स्कूल है, उनका वो फिक्स किए हैं, हमारा स्कूल 5 बजे से 2 बजे तक होगा। तो आप बोलेंगे क्यों 10 बजे क्यों नहीं खोलते हो? नहीं, उनका इंस्टीट्यूशन का प्रिंसिपल है, उन्होंने फिक्स किए। 16 माला हमारे लिए 16 माला है। पहले जमाने में तो लोग दिन रात नाम करते थे, श्वास लेते हैं नाम करते थे, राम 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 राम, हरे कृष्णा बोलते। अभी तो 2 घंटा भगवान के लिए देना मुश्किल हो गया है। प्रभुपद मिनिमम बोले हैं, मैक्सिमम आप जितना कर सकते हैं। नाम तो दिन रात करना चाहिए। हमारा फुर्सत नहीं है तो कम से कम 2 घंटे ठाकुर जी को दीजिए, इसलिए प्रभुपद बोले मिनिमम। ठीक है ना? अच्छा, ठीक है। आप लोग जितने मंदिर आते हैं तो अच्छा है कि जितना टाइम, जैसे रिटायर्ड हो गए आप लोग, ऑफिस काम नहीं है, प्रभु जी मंदिर में शायद रहते हैं, हाँ पता चलता है मुझे, खुश में बहुत आनंद में रहते हैं। उनका बेटा भी ब्रह्मचारी है, बड़ा भी ब्रह्मचारी है। अच्छा है, प्रभु जी अच्छा लगता है कि नहीं? घर से मंदिर कितना, कैसे क्या तपाता है बोलिए, हाँ कितने कैसे अच्छा लगता है? जीवन मिलता है कि नहीं? जीवन भर जो सुख नहीं मिला है, ये सुख इधर ही मिलता है। नाम कीर्तन होता है ना, नाम कीर्तन होता है, भागवत भक्तों का संग, ये हमारा स्वरूप स्थिति है ना। मछली को पानी में छोड़ देते हैं, कितना खुश में रहता है, वो निकाल लेते हैं, उनको कहाँ भी रखेंगे दुख में रहेगा ना। हमारा हालत ऐसा। आत्मा यही चाहता है ना, मुझे श्रवण चाहिए, कीर्तन चाहिए, सेवा चाहिए। हम आत्मा है तो मंदिर आ जाइए। और इधर आते हैं, संडे फिस्ट होता है, सैटरडे है आज ही, अच्छा शाम को होता है। आप लोग मंदिर में आइए, आपका कर्म कीजिए, लेकिन कृष्ण र संसार, कृष्ण को मत भूलिए। भोग लगाइए, घर में भोग लगाइए, ठाकुर जी रखिए, ठाकुर जी का पूजा कीजिए, आपका जो जप है कीजिए, शादी कीजिए, जो जिनको शादी करना है बस ठीक है शादी कीजिए, लेकिन भक्त होना चाहिए। पति पत्नी दोनों भक्त बनो, भगवान की सेवा करो, आराम से रहो। हम लोग ऐसे नहीं बोलते कि सब लोग बाबा जी बन जाओ। लोग डरते हैं, इस्कॉन में आते हैं तो बोलते हैं ये बाबा जी बना देंगे। अरे बाबा जी बनना भी आसान काम नहीं है। बाबा जी बनकर रहना जीवन भर, ये आसान काम नहीं है। समझ रहे ना? बहुत सहन करने का बाद बाबा जी कोई बनता है, बहुत ट्रबल आता है, बहुत कुछ होता है, बहुत शरणागत होना चाहिए। तो ऐसा नहीं, आप नहीं सोचना चाहिए कि मुझे घर छोड़ना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु ये नहीं बोले,
चैतन्य महाप्रभु बोले हैं, गृह थाको बने थाको सदा हरि बोले डाको, सुख दुखे भूले नागो बदने हरि नाम करो रे। सुख हो या दुख हो, घर में रहो या जंगल में, कहाँ भी रहो, हरि नाम करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम इसमें सब कुछ दुख मिट जाता है, सुख आता है, जीवन का जो कर्म फल मिट जाता है, कर्म का सिद्धि भी मिलता है, हर अच्छा गुण भी उदित होता है। इसलिए हर समय नाम करो। हर प्रभुपाद जी का ग्रंथ है, गीता है, भागवत है, उसको पढ़ाई करो। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे श्रील प्रभुपाद की जय, संवेद भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।